तो क्या कह रही है बहन कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं है, वो बापों का बाप, वो बाप जी खुद धरती पे आया हुआ है। और वो बाप जी है सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी सबका बाप जी। तो इस बहन से शिक्षा ले लो, बहन क्या कह रही है। तो ये एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है, इस बार खुद मतलब वो जो बाप जी है ना, वो खुद आए हैं। इस बार कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई ये गुरु, ये सब जो परंपरा चल रही है ना, आश्रमों की, ये अखाड़े की, ये दीक्षा देने की, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। इसको मान लीजिए। मतलब देर हो जाए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब मान लीजिए यही सत्य है। ध्यान से सुनना। तो भाई ये भी इल्यूजन है कि इसी घाट पे नहाओगे तो ये होगा, उस जल में नहाओगे तो ये होगा, इसमें नहाओगे तो। हमने तो पहले कह दिया था भाई अपने अपने घरों में बैठो, अपने अपने घर में अपने अपने बाथरूम में नहा लो, आप लोगों को वहां भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त देखिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए घर से मत निकलिए। ऑरा जो है ना, वो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो ऑरा जो है, वो ब्लेसिंग जिसके पास जाएगी ना, वो इंसान जहां भी है, अपने घर में एक बंद कमरे में भी बैठा होगा ना, वो आशीर्वाद उसका वहां तक चला जाएगा। उसके लिए क्या कह रही है बहन कि कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो ओरा यानी वो शक्ति, वो प्रभाव उस बाप जी का, उस परम शक्ति का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल चुका है। और जिसने जैसे कर्म किए होंगे उनको घर बैठे वैसा ही परिणाम मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप और हम संगत वालों के लिए ये विशेष भविष्यवाणी है। 2014 बरवाला कांड, परमात्मा हिसार जेल में जाके बैठ गए। उसके बाद में संगत ने आश्रमों में धक्के नहीं खाने थे, और ना वर्तमान में धक्के खाने चाहिए, ना कहीं पर संगत ने भटकना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो मर्यादा में रह के भक्ति, जो 90% संगत नहीं कर रही है। आश्रमों में जाकर केवल आपने मर्यादा तोड़वाई है, भक्ति नहीं बनाई। तो क्या कह रही है बहन कि उस परम शक्ति का जो ओरा है, जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन मिलेगा उसी को जो मर्यादा में है, जो मर्यादा में है, जो गुरु को इष्ट मानता है, जिनका कनेक्शन अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम खंड नहीं है, जिसकी मर्यादा खंडित नहीं है। वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिक उस भगत के पास जाएगी हिसार जेल से। वो चाहे इंग्लैंड में बैठा हो, चाहे जापान में बैठा हो, चाहे हिंदुस्तान में बैठा हो, उसको आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में हरियाई गाय की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी भगत अपने घर पर बैठकर, यानी अपने घर पे रहकर, अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में, जैसे वर्तमान में, और यदि वो मर्यादा में है, भक्ति कर रहा है, अपनी 500 यज्ञ कर रहा है, तो उस भगत के पास गुरुजी का आशीर्वाद वहीं पे पहुंच जाएगा। उस भगत ने आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ये सांकेतिक भाषा है इसकी। जगत वाले तो कहां समझेंगे, 90% भगत भाई बहन भी नहीं समझ रहे। और हम सत्सेवक समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग लगातार ले रहे हैं। आप और हम भगत भाई बहन सत्सेवक गुरुदेव के जेल जाने के बाद किसी आश्रम में नहीं गए, कहीं नहीं भटके, बस अपने गुरु को समझ लिया कि गुरु कैसे प्रसन्न होगा, कौन से भक्ति सुक्रम करने से गुरु प्रसन्न रहेगा। हमने वही सुक्रम करने शुरू कर दिए घर बैठे। गुरु को इष्ट मान लिया, परमात्मा मान लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमात्मा मानकर भोग लगाना शुरू कर दिया। घर घर गुरु का आश्रम बना दिया, आसन लगा दिया, और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं। और परमात्मा अपने प्रत्येक बच्चे के साथ में है, शब्द रूप में प्रत्येक बच्चे के साथ में दर्शन दे देकर परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं, प्रकट हो के परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा कहां है? परमात्मा अपने मर्यादित भगत के साथ में है। घट हिम गंगा, घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो हमने किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हमने परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले अच्छे भक्ति कर्म करने हैं। हमने मर्यादा में रहकर परमात्मा को प्रसन्न करना है, ताकि वो ब्लेसिंग हमें मिलती रहे, और उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग के बदौलत ही हम भक्ति पर टिक पाएंगे। तो ये बहन ये बात कहना चाह रही है
इस बात को दुनिया वाले तो छोड़ो, हमारे 90% भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो भी नहीं समझ पा रहे।